कोरोना की बेकाबू रफ्तार अब 3.5 लाख के करीब पहुंच गई है। पिछले 24 घंटे की अगर हम बात करें तो 3,47,254 नए केसेस सामने आए हैं, यानी कि एक दिन में कल के मुकाबले तकरीबन 30,000 नए केसेस ज्यादा हैं। 2,51,777 मरीज ठीक भी हुए हैं। एक्टिव मरीजों की संख्या 20 लाख के पार हो गई है और अभी देश में कोरोना के कुल 20,18,825 मरीज हैं। ओमिक्रॉन की अगर हम बात करें तो इस नए वेरिएंट के केसेस भी बढ़ रहे हैं और अब 9,692 ये संख्या हो चुकी है। कल की बात करें तो कल 3,17,000 लगभग मामले सामने आए थे और आज यानी कि पिछले 24 घंटे की बात करें तो 3,47,000 नए केसेस सामने आए हैं। 3,47,254 ये मामले हो चुके हैं। एक्टिव केसेस भी 20 लाख के पार हो चुके हैं। आज और कल में 29,722 का जो अंतर है वो आपके सामने। कल आए थे 3,17,532 मामले और आज देखिए संख्या 29,000 ज्यादा, 3,47,254 नए केसेस पिछले 24 घंटे में रिपोर्ट किए गए हैं। तो देश में लगातार कोरोना की जो रफ्तार है वो बढ़ रही है। ज्यादा जानकारी के साथ सहयोगी प्रफुल्ल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। प्रफुल्ल, लगातार मामले बढ़ रहे हैं। एक समय ऐसा भी था देश में जब सिर्फ कुछ हजार की संख्या में एक्टिव केसेस थे। आज ये संख्या 20 लाख के पार पहुंच गई और पिछले 24 घंटे में 3,47,000 डराने वाले आंकड़े हैं ये। देखिए जी, इसको ऐसे समझना होगा कि कल 19,35,000 टेस्ट हुए थे और उससे पहले भी 19,35,000 टेस्ट हुए थे। तो इसमें 3,17,000 केसेस आए थे और आज ये केसेस बढ़ गए हैं, यानी उतने ही अनुपात में टेस्ट किए जा रहे हैं, लेकिन नंबर्स अब बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। 1% ज्यादा बढ़ गई है पॉजिटिविटी। और अगर हम एक्टिव केसेस की बात करें तो 1 जनवरी को 1,04,000 के पास एक्टिव केसेस थे, जो कि 20 दिनों में बढ़कर 20 लाख के पार चले गए। तो जो कोरोना की ये बढ़ने की रफ्तार है ये काफी तेज है। और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि जो शहरों में, खासकर मेट्रोज में और बड़े शहरों में जो है ओमिक्रॉन की प्रेजेंस को देखा जा सकता है और उसकी वजह से ही ये केसेस शायद बढ़ रहे हैं, ये मानना है स्वास्थ्य मंत्रालय का। और जिस तरह से रफ्तार बढ़ रही है, आप देखेंगे कि 30,000 से ज्यादा का औसत है हर दिन का, और जबकि टेस्ट उतने ही हो रहे हैं। तो अब ये केसेस बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं और नंबर्स काफी तेजी से ऊपर आए हैं। पहली बार खुद कल स्वास्थ्य मंत्रालय ने माना कि तीसरी लहर है ये। तो तीसरी लहर में अब ये जो नंबर्स हैं वो काफी तेजी से ऊपर जा रहे हैं। आप 1 जनवरी से लेकर अगर 20 जनवरी तक के आंकड़ों को देखें तो ये जो रफ्तार है बढ़ने की ये बहुत ज्यादा तेज है, जबकि पहली 2 लहरों के मुकाबले इसमें जो स्पीड है वो इन्फेक्शन की वो बहुत ज्यादा है। तो फिलहाल आप अगर आंकड़ों पे देखें तो जो पॉजिटिविटी रेट है वो 17.94 है, यानी करीब 18% पहुंच गई है, जबकि 1 जनवरी को ये 2% के पास थी। तो बहुत तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। और ये उम्मीद, जिस तरह से ये आंकड़े आ रहे हैं और जिस तरह से उतने ही टेस्ट में उससे ज्यादा नंबर्स आ रहे हैं, तो ये उम्मीद की जा रही है कि अगले कुछ दिनों में ये आंकड़े और तेजी से बढ़ेंगे और ज्यादा नंबर्स। तो ये मानकर चलें कि यही है पीक कोरोना की और तीसरी लहर की यही पीक है। हालांकि आईआईटी कानपुर की भी अगर हम बात करें, आईआईटी मद्रास की भी अगर हम बात करें, इनका यही कहना था कि फरवरी मिड में और भी ज्यादा केसेस बढ़ सकते हैं, जैसा कि आप कह भी रहे हैं कि केसेस लगातार बढ़ते जाएंगे। और दूसरी इसकी बड़ी वजह यह भी है कि टेस्टिंग भी लगातार अब बढ़ रही है, उसमें भी क्या इजाफा हुआ है? देखिए, टेस्टिंग में इजाफा हुआ है। बीच में एक डिप जरूर आया था, लेकिन उसकी 2 वजह थी कि आईसीएमआर की नई गाइडलाइंस आई थी जिसमें बहुत सारे लोगों को टेस्ट के लिए जरूरी नहीं बताया गया था उन लोगों को, और वीकेंड भी था तो कुछ जरूर डिप आया। लेकिन उसके बाद सिम्टम्स आने पर ये टेस्ट हो रहे थे और टेस्ट बढ़ना शुरू हुए। दूसरी बात ये कि जो पीक की बात कही जा रही है, तो पीक हर पूरे भारत में जो पूरे भारत की पीक है वो करीब 15 फरवरी को के दौरान आने की बात कही जा रही है। जो मैथमेटिकल एनालिस्ट है उनका ये मानना है कि 15 फरवरी तक पीक आएगी, लेकिन इस बीच कई जगहों पर, खासकर मेट्रो शहरों में दिल्ली मुंबई की बात करें तो वो जनवरी के अंत से फरवरी के पहले हफ्ते में आ जाएगी और उसके बाद खत्म होना शुरू होगी। हर भारत के अलग अलग जो रीजन है उस टोपोग्राफी के हिसाब से अलग अलग आएगी, लेकिन जो पूरे भारत की पीक की बात करें तो 15 फरवरी तक आने की उम्मीद है। और जो केसेस हैं वो जो पिछली बार 7 मई को जब पीक आया था दूसरी लहर का 4,14,000 केसेस, उससे कई ज्यादा केसेस आने की अनुमान जताया जा रहा है। तो ये बिल्कुल अभी इतने ज्यादा केसेस हैं, तो ये हम मानकर चलें कि जब तीसरी लहर की पीक रहेगी तो कितनी बड़ी संख्या में ये कोरोना लोगों को अपनी चपेट में लेगा। आपसे बहुत ज्यादा अपील हमारी यही है कि आप अपना बहुत ध्यान रखें, तमाम गाइडलाइंस का पालन करें। प्रफुल्ल, आप बने रहिए हमारे साथ।
एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।